हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, मीना की शादी सौरभ से हुई थी। मीना शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की थी और सौरभ गांव में खेतों में काम करने वाला एक किसान था। एक दिन मीना खेतों में सौरभ के लिए खाना लेके जाती है तो सौरभ मीना को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मुझे ऐसा ही पति चाहिए था, आप जैसा ईमानदार और सच्चा जीवन साथी जो मुझे मिल गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सौरभ कहता है, ऐसी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। दोनों फिर खाना खाते हैं। मीना अपने घर चली आती है और घर में उसके सास ससुर और उसकी एक ननद होती है जो कुंवारी थी। एक दिन की बात है कि मीना की सास उससे कहती है कि बेटा अपने कपड़े बदल लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, हमें पड़ोस में शादी में जाना है। ये तुम्हारी शादी के बाद की कहीं जाने के लिए पहली शादी है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मीना कहती है, आप चिंता ना करें, मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी। मीना की सास कहती है, हम सबसे सुंदर लगने चाहिए। वो कहती है कि हाँ, आप चिंता ना करें। तो मीना की सास कहती है कि मेरी बहू तो है ही सुंदर, वो तो ज़रूर सुंदर ही लगेगी। मीना कहती है, मैं तैयार हो जाती हूँ। अब मीना तैयार होती है तो उसके ससुर सब तैयार होके आ जाते हैं और उसके ससुर कहते हैं, बेटा हम जा रहे हैं तो घर में अंधेरा करके थोड़े ही चले जाएंगे, तुम दीपक जला दो। वो कहती है, ठीक है आप लोग चलें, मैं दीपक जला के आती हूँ। वो लोग बाहर निकल जाते हैं। मीना दीपक जलाती है, भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा पति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो मीना भी दीपक जलाकर बाहर चली जाती है। तभी वो वहाँ से शादी में सब जाते हैं। शादी करके जब शाम लौट करके आते हैं तो देखते हैं उनके घर में आग लगी हुई थी, घर धू धू करके जल रहा था। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये सब कैसे हो गया, तो ये क्यों हो गया भगवान हमारे साथ, तुमने ये कैसा कर दिया, अब हम कहाँ रहेंगे। तभी मीना के ससुर कहते हैं, ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं ना कहता दीपक जलाने को तो ऐसा ना होता, क्योंकि दीपक जलाने से जो पर्दा होता है पास में उस वो आग पकड़ लेता है और उस आग से पूरे घर में आग लग जाती है। मीना कहती है, नहीं ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने दीपक में ज़्यादा घी डाल दिया था, अगर कम घी डालती तो ऐसा शायद नहीं होता। अब वो ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी सौरभ कहता है, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा, अब जो होना था हो गया, कोई अपने को दोष मत दो। वो लोगों से मदद मांगते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। अपने खेतों में वो अपने खेतों के पास जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। गांव के जमींदार भी घर पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, जो उनसे कैसे मदद मांगते। मीना के ससुर जो होते हैं वो कहते हैं कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। तभी वो कहते हैं कि अब हम वो अपने खेत के वहाँ पर जा कर के बैठ जाते हैं और सौरभ जो होता है वहाँ से उनको कहता है, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, मैं पास में जा कर के जो पेड़ है उससे लकड़ियाँ काट कर के लाता हूँ। और वो उठता है, वहाँ पास के पेड़ से लकड़ियाँ काट के लाता है और वहाँ रहने के लिए अपना ठिकाना बनाता है। अब सब लोग रात को वहाँ पर सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो मीना सबके लिए नाश्ता बनाती है, वहाँ पर खाना, दिन का खाना बनाती है, सब खाते हैं, सबको बहुत मज़ा आता है, खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। मीना की नंद कहती है कि ऐसे लग रहा है जैसे हम बाहर पिकनिक मनाने के लिए आ रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ इतनी हरियाली है और इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आ रखे होंगे। और खाना भी आज यहाँ पर
बहुत बढ़िया लग रहा है, क्यों ना हम कल से यहीं पर खाना बनाएं। और वो फिर यहीं पर खाना बनाते हैं, उनको वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब 2-4 दिन बाद गांव का जमींदार भी वापस आ जाता है, उससे वो लोग कुछ कर्ज लेते हैं और उससे अपना फिर मकान ठीक करवाते हैं, मकान बनवाते हैं और उसमें रहने के लिए चले जाते हैं। जब वो वहाँ रहने के लिए जाते हैं, वहाँ खाना बनाते हैं, तो उनको वो खाना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि खेतों पर जो खाना बनता था वो ही बहुत अच्छा था, यहाँ पर तो खाने में मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो अब सबकी ये राय होती है कि खेतों पर ही खाना बने। और मीना की जो नंद होती है वो कहती है, भाभी आप खेतों में ही खाना बनाया करो जाके, खाना स्वादिष्ट भी बनेगा और आप आपका टाइम भाई के साथ में ज़्यादा व्यतीत भी होगा। तो वो कहती है कि ठीक है। अब वो सब जब जिद करते हैं तो मीना खेतों पर जाती है और खाना बनाने लगती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे आग बार बार बुझ रही थी। अब मीना बहुत परेशान होती है और उसको डर भी लग रहा था, क्योंकि रात का समय था और वहाँ पर कोई आ ना जाए, जंगली जानवर, और कहीं कोई भूत वगैरह ना आ जाए, इस बात का उसको डर लग रहा था। वो बहुत सहमी हुई थी। इतने में पास में से सौरभ आता है, उसके आहट होती है आने की, तो वो डर जाती है और सोचती है कोई जंगली जानवर या कोई भूत पिशाच तो नहीं आ रहा। वो मीना बहुत डरती है और इतने में देखती है सौरभ जब निकल कर आता है। सौरभ कहता है कि वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर अकेली बहुत डर रही थी, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया, तुम अचानक से निकल कर आ गए और मैं बहुत यहाँ पर डर गई हूँ। और मीना फिर दोनों जने कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम अकेली थी। वो खाना बनाते हैं और फिर सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। अब यही रोज़ का कार्यक्रम हो गया था। उस मीना के ससुर को और उसके पति को 7 बजे खेतों में काम करने के लिए आ जाना पड़ता था। 7 बजे वो आ जाया करते थे, इसलिए उसको 5 बजे ही उठा दिया जाता था और वो 5 बजे उठ करके खेतों में आ जाती थी और खाना बनाती थी। उसको खेतों में बहुत प्रॉब्लम होती थी खाना बनाने में। ठंडी ठंडी हवा चलती रहती थी, हवा से चूल्हा बार बार बुझता और वो परेशान हो जाती, बार बार उसको जलाना पड़ता और उसको रात को वहाँ पर डर भी लगता। अब मीना सोचती कि अब क्या किया जाए। एक दिन वो बहाना बनाती है और अपनी सास को कहती है कि आज मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मैं खाना बनाने के लिए नहीं जा पाऊँगी, आप ही चले जाओ। तो उसकी सास कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। जब सास खेत में खाना बनाने के लिए जाती है, वो देखती है उससे बार बार हवा से चूल्हा बुझ रहा था। सास बहुत परेशान हो जाती है और डरती भी है उसकी सास फिर घर आती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ, अब तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। अब वो अपनी घर जाती है और अपनी बेटी को खाना बनाने के लिए भेजती है। कहती है कि बेटा मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द है और भाभी की तबीयत भी ख़राब है, तुम जाओ और खेतों में खाना बना दो। वो जाती है, कहती है मेरे हाथ का खाना खा के देखना, बहुत टेस्ट लगेगा और मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। वो जाती है, खाना बनाने लगती है, तो बार बार हवा से चूल्हा बुझ जा रहा था और चूल्हा बुझने के कारण उसको बहुत परेशानी हो रही थी। रात को उसको डर भी लग रहा था। वो घर आती है और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज से खेतों में खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बहुत हवा चल रही है और चूल्हा बार बार बुझ रहा है, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है खाना बनाने की। घर भगवान ने कुछ सोच कर घर बना रखे होंगे, उसमें किचन बना रखा होगा, उसी में तभी तो खाना बनाते हैं। अब अपने घर में खाना बनाना और वहाँ जाके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खेतों में खाना बनाने से खेतों में आग भी लग सकती है और नुकसान हो सकता है। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है तुम लोग तो खेतों में गंद करके आ जाते हो, उस गंद को हमें बाद में साफ़ करना पड़ता है। और सौरभ
फिर कहता है हाँ घर में खाना बनाया करो, और वो फिर उस दिन से घर में खाना बनाने लगते हैं। और खाना घर में भी बनता है जब तो बहुत स्वादिष्ट उनको लगता है, और कोई दिक्कत उनको नहीं होती। यह बात वो पहले भी वो कहता है कि मैं तो ये बात के पहले भी कहना चाह रहा था, लेकिन तुम औरतों से कौन बोले, तुम किसी की सुनती भी कहाँ हो। और अब मीना को ये बात समझ में आ गई थी कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और उसके साथ प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।